कानपुर गंगा बैराज स्थित राधा गोविंद धाम साधना भवन में जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की प्रचारिका डॉक्टर कुंजेश्वरी देवी के सानिध्य में भव्य राम जन्मोत्सव एवं भक्ति सत्संग का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरा परिसर श्री राम के जयघोष और भक्तिमय भजनों से गुंजायमान रहा। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 9 बजे भावपूर्ण कीर्तन के साथ हुई। इसके पश्चात प्रभु रामलला का विधि विधान से पंचामृत महाभिषेक किया गया। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए और भव्य महाआरती उतारी गई, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। भक्ति सत्संग के दौरान लुटाए बधाई और नृत्य दशरथ घर बजट बधाई जय 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 कौशल्या नंदन जैसे सुंदर बधाई गीत गाए गए। इसके साथ ही भगवान की विभिन्न दिव्य लीलाओं का मंचन भी किया गया। डॉक्टर कुंजेश्वरी देवी ने इस पावन अवसर पर संदेश देते हुए कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेहु जो जाननेहारा, अर्थात भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। संस्थान द्वारा जानकारी दी गई कि राधा गोविंद धाम में प्रत्येक रविवार को नियमित सत्संग का आयोजन होता है और सभी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कुंजेश्वरी देवी द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से मनोज, शिप्रा अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, कैलाश अग्रवाल, श्वेता, पिंकी, मानू, सुषमा, अलका सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। परिचय देते हुए आज जो प्रोग्राम आयोजित हुआ उसके विषय में बताएं। सबको रामनवमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं गंगा बैराज के निकट राधा गोविंद धाम कानपुर से जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की प्रचारिका सुश्री डॉक्टर कुंजेश्वरी देवी जी यहाँ से आप लोगों के लिए रामनवमी पर्व के विषय में बताने जा रही हूँ कि राधा गोविंद धाम कानपुर में सभी पर्व बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। आज हम लोग यहाँ पर रामनवमी पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सवेरे 9 बजे से यहाँ पर संकीर्तन चल रहा है और इससे पूर्व भी पूरे नवरात्रि में रोज सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक यहाँ पर संकीर्तन होता था। दूर दूर से भक्त लोग आकर के सत्संग का लाभ प्राप्त करते थे। प्रत्येक रविवार को भी यहाँ पर सुबह 9:30 से 12 बजे तक सत्संग होता है और सत्संगी लोग दूर दूर से आते हैं। सभी लोगों के लाभ के लिए, सभी कानपुर वासियों के लाभ के लिए कि हमारा हरि गुरु से प्रेम बढ़े, राधा कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े, सीताराम के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े, इसी उद्देश्य को लेकर के रूप ध्यान युक्त संकीर्तन का आयोजन यहाँ पर होता है। और जो भी लोग आते हैं उनको बहुत लाभ मिलता है, आनंद शांति की प्राप्ति होती है। हम सभी लोग कलिमल रसित जीव बहुत दुखी है, परेशान है और इस कलयुग में रामायण की उक्ति के अनुसार कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमीरी सुमीरी न उतरही पारा, इसी भाव को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर राधा कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि का संकीर्तन करते हैं। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि जो भी वास्तव में राधा कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, अपनी साधना भक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, वे लोग अवश्य यहाँ आकर के लाभ प्राप्त करें। आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। आप सभी जानते हैं विश्व के पंचम मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने हम सभी लोगों के लिए बहुत ही सुंदर फिलॉसफी बताई है कि कैसे हमें मन लगा करके साधना करनी चाहिए। उसी का अभ्यास यहाँ पर करवाया जाता है। साधना शिविर इत्यादि का भी आयोजन होता है। तो आप लोग यहाँ आकर के लाभ ले सकते हैं। सभी भक्तों को जय श्री राम। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की जय। सीधा सा परिचय ये है कि हम जगत गुरु, इसके पंचम मूल जगत गुरु हैं कृपालु जी महाराज। हम उनके फॉलोवर्स हैं, साधक हैं। वो हमारे गुरु हैं, हम उनके साधक हैं। जो उनका जन्म स्थान मनगढ़ है और उनका प्रेम मंदिर भी वृंदावन में है। वहाँ जो जो भी कार्यक्रम जिस तरीके से होते हैं, जो जो भी प्रक्रियाएं वहाँ पर होती है, उसी को हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं। इस समय मनगढ़ में भी साधना शिविर चल रहा है, भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो उन्होंने ही दीदी को श्री कुंजेश्वरी, डॉक्टर कुंजेश्वरी देवी जी को श्री महाराज जी के प्रचारक है, तो यहाँ पर स्थापित किया है, जिससे वो बहुत से साधकों को साधना का लाभ दिला सके। और उसी के अनुरूप हम लोग, जैसे प्रेम मंदिर में साधना होती है, मनगढ़ में साधना होती है, हम लोग यहाँ पर भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर सब रामनवमी का पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। रामनवमी के पर्व में सबसे पहले यहाँ संकीर्तन 9 बजे से प्रारंभ हुआ। संकीर्तन मन का संकीर्तन पर विशेष जोर महाराज जी ने दिया था और मन और तन को अलग अलग करके बात करती है। तो उसके बाद फिर कीर्तन संकीर्तन के बाद फिर आरती है, अभिषेक है, भोग है और
रामलला का श्रृंगार है, लीला है और भी बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और हंसी हंसी में किस तरीके से हमें भक्ति करनी है, भगवान राम के चरणों का आश्रय प्राप्त करना है, बहुत सरलता से हमारे महाराज जी ने सिखाया। उन्होंने मन की साधना पर जोर दिया है, तन की साधना से उन्हें कोई लेना देना। राधे। आज के प्रोग्राम के विषय में जो बताइए। राधे राधे, मेरा नाम गौरी खंडेलवाल है। जगत गुरु श्री कृपालू जी महाराज पंचम मूल जगत गुरु, वे हमारे महाराज जी, वे हमारे गुरु हैं। यहाँ पे राधा गोविंद धाम इस सत्संग भवन में हमारी दीदी द्वारा, सुश्री कुंजेश्वरी देवी जी के द्वारा महाराज जी के प्रवचन, महाराज जी के संकीर्तन करवाए जाते हैं। हम यंग बच्चे, हम जेंजीज भी इस संकीर्तन का बहुत लाभ उठाते हैं। हम बहुत मोटिवेट होते हैं ये सब सुनकर, उनके प्रवचन सुनकर, संकीर्तन सुनकर। और गंगा तट पे ये सत्संग भवन बना हुआ है तो उसका आनंद ही कुछ अलग है। यहाँ पे यहाँ की वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं, पॉजिटिव वाइब्स देती है। तो मैं सबको यही कहूँगी कि यहाँ पे आइए, सत्संग कीर्तन का लाभ लीजिए। राधे राधे, मैं अनुश्री अग्रवाल हूँ और मैं बचपन से आ रही हूँ। मैं बचपन से ही श्री महाराज जी को सुनती आ रही हूँ और मैं आप सबको भी ये बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ यहाँ आइए। और जो हमारे वेदों में, जो शास्त्रों में जो ज्ञान दिया हुआ है वो हमारे महाराज जी ने बहुत ही सरल भाषा में हम लोगों को सिखाया है। और वही तत्व ज्ञान हमें यहाँ पे हम महाराज जी की प्रचारिका कुंजेश्वरी दीदी जी हम लोगों को बताती हैं, जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में उतार सकते हैं, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। सो आप सबको आना चाहिए यहाँ पे, हर संडे को आना चाहिए और हर ओकेजन, हर फेस्टिवल में आना चाहिए।